सभी लोग ये बात करते हैं कि अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा स्टॉक में लगाना चाहते हो, तो उसमें से आपका पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ डिफेंस सेक्टर का भी स्टॉक होना चाहिए। बट अगर मैं यहाँ पे आपको एक ऐसे स्टॉक के बारे में बताऊँ जो कि डिफेंस सेक्टर में काम करती है, रेलवे सेक्टर में भी काम करती है एंड माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी काम करती है, तो वो कैसा रहेगा। ये जो कॉम्बिनेशन है तीनों सेक्टर का, वो एक किलर कॉम्बिनेशन बन जाता है। एंड साथ ही साथ ये कंपनी जो है वो PSU स्टॉक है, तो इस वजह से अगर गवर्नमेंट का भी कोई मेगा प्रोजेक्ट हो या फिर कोई बड़ा ऑर्डर हो, तो वहाँ पे गवर्नमेंट भी ये PSU स्टॉक को ज़्यादा प्रीफर करती है कि ऑर्डर इनको मिले। एंड साथ ही साथ कि अगर किसी एक सेक्टर में आपको ग्रोथ देखने को मिलता है, तो उसका इंपैक्ट आपको ये वाले स्टॉक में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर रेलवे सेक्टर का कोई बड़ा ऑर्डर इस कंपनी को मिलता है, तो उसका इंपैक्ट भी देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन में अगर कोई हैवी व्हीकल यूज होता है उसका ऑर्डर इसको देखने को मिलता है, तो वहाँ पे भी इसके स्टॉक में आपको मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। एंड जो लास्ट में कि अगर डिफेंस सेक्टर में कोई बड़ा ऑर्डर इस कंपनी को देखने को मिलता है, तो उसमें तो इस स्टॉक का प्राइस बढ़ना ही बढ़ना है। एंड साथ ही साथ अगर किसी दो सेक्टर या फिर तीनों सेक्टर से कोई अगर मेगा प्रोजेक्ट मिल जाए, तो उस टाइम इस स्टॉक का जो प्राइस है वो रॉकेट की तरफ बूम कर जाएगा एंड काफ़ी तेजी से हम लोग को इस स्टॉक में मोमेंटम देखने को मिलेगा। एंड पिछले कुछ सालों में भी इस स्टॉक में काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। तो इस वीडियो में हम लोग उस स्टॉक के बारे में इन डिटेल एनालिसिस करेंगे। पहले हम लोग उस कंपनी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाएंगे एंड वहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि ये कंपनी क्या क्या करती है, क्या क्या बनाती है, डिफेंस सेक्टर में क्या क्या बनाती है, माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन में, एंड क्या प्रोवाइड करती है रेलवे सेक्टर में, क्या इक्विपमेंट बनाती है ये रेलवे के लिए। एंड उसके बाद हम लोग इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, जहाँ पे हम लोग इसका रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट एंड बाकी इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। एंड लास्ट में हम लोग इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, जहाँ पे हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके देखेंगे कि ये स्टॉक अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या फिर जॉन के अंदर ट्रेड कर रहा है। एंड उसके बाद हम लोग इसको डेली टाइम फ्रेम पे भी एनालिसिस करेंगे कि अभी इसका टारगेट कहाँ तक का हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो आफ्टर ऑल आपके लिए ये वीडियो काफी यूजफुल होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो स्टॉक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो हम लोग का BEML। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं BEML के वेबसाइट पे एंड यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये एक PSU कंपनी है, कंपनी अंडर डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड यहाँ पे ऊपर में 3 हाईलाइट पॉइंट है कि एक हो गया डिफेंस एंड एरोस्पेस, सेकेंड है हम लोग का माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन, एंड जो थर्ड है हम लोग का रेलवे एंड मेट्रो। ये कंपनी तीनों सेक्टर में काम करती है। एंड PSU स्टॉक होने की वजह से अगर गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर है, रेलवे का कोई ऑर्डर हुआ या फिर माइनिंग का कोई ऑर्डर हुआ जो कि गवर्नमेंट के अंदर है, तो वहाँ पे भी इस कंपनी को प्रीफर किया जाता है। अगर एक सिंगल कंपनी डिफेंस में भी है एंड माइनिंग में भी है एंड साथ ही साथ रेलवे सेक्टर में भी है, तो ये तीनों सेक्टर का जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है हम लोगों के लिए। एंड ये कंपनी का जो स्टॉक है उसमें आपको एक लॉन्ग रन में अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। एंड इसका जो फंडामेंटल एनालिसिस है वहाँ पे भी हम लोग देखेंगे कि इसका जो रेवेन्यू है वो धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रहा है, साथ ही साथ जो नेट प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज ही होते जा रहा है। यहाँ पे हम लोग 3 अलग अलग कैटेगरी देख सकते हैं कि डिफेंस सेक्टर में जो व्हीकल होता है वो सबको बनाती है, साथ ही साथ माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन का एक सेक्शन है, एंड लास्ट में हम लोग का रेलवे एंड मेट्रो सेक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आए तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में इस कंपनी ने क्या क्या अचीव किया है डिफरेंट सेक्टर में। यहाँ पे जो डिफेंस में जो हैवी व्हीकल होता है वो सब बनाती है एंड वो 8500 से ऊपर बना चुकी है, ARVs बना चुके हैं 350 से ऊपर, एंड 3200 से ज़्यादा जो ट्रेलर्स हैं एंड मिलिट्री वैगन्स है ये सब बना चुकी है। एंड आपने कभी ना कभी देखा होगा कि मिलिट्री के पास जो पोर्टेबल ब्रिज है वो सब को भी बनाते हैं एंड वो भी 330 से ज़्यादा प्लस बना चुकी है। रेलवे सेक्टर का भी आप अचीवमेंट यहाँ पे देख सकते हैं। एंड साथ ही साथ जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है वहाँ पे भी देख सकते हैं कि माइनिंग कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बना चुकी है जो कि 32,500 से भी ज़्यादा है, एंड जो इंजन्स है वो भी 27,500 से ऊपर बना चुकी है ये कंपनी। एंड इस कंपनी का जो टर्नओवर है वो $472 मिलियन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे एंड यहाँ पे इस कंपनी का जो फंडामेंटल एनालिसिस का जो डिटेल है वो सब हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले कि यहाँ पे जो रेकमेंड किया जाता है कम्युनिटी के द्वारा कि क्या ये स्टॉक को बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, तो वहाँ पे जो 100% है सभी ने यहाँ पे अपना बाइंग के लिए ही बताया है, किसी ने भी यहाँ पे सेलिंग या फिर होल्ड के लिए नहीं बताया हुआ। तो ये तो हो गया हम लोग का पहला प्लस पॉइंट। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आते हैं एंड वहाँ पे देखते हैं कि और क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम लोग को देखने को मिल जाता है। यहाँ नीचे आने पर सबसे पहले हम लोग रेवेन्यू के बारे में बात कर लेते हैं। रेवेन्यू अगर देखें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल हम लोग का जो रेवेन्यू है वो 150 करोड़ के आसपास हम लोग को ज़्यादा देखने को मिला है पिछले साल के कंपेयर में। एंड यहीं अगर मैं आपको इसका जो नेट प्रॉफिट है वो दिखाऊं तो उसमें भी हम लोग को ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिला है। अगर देखा जाए तो पिछले साल का जो नेट प्रॉफिट था वो ऑलमोस्ट 160 करोड़ के आसपास था एंड अभी का जो नेट प्रॉफिट है वो 280 करोड़ के आसपास हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो नेट प्रॉफिट में भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। एंड साथ ही साथ इक्विटी जो पर शेयर है यहाँ पे EPS जो देखने को मिल रहा है, इक्विटी पर शेयर,
शेयर, इसका भी अगर देखे जाए तो 2023 में 37-38 के आसपास चल रहा था एंड अभी जो है वो 67 के आसपास देखने को मिल रहा है। एंड उसके बाद जो नीचे यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो उसमें भी हम लोग को इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है कि पिछले साल रिटर्न ऑन इक्विटी 6.52% था एंड अभी 10.56% हो गया है। तो इसमें भी देखा जाए तो ऑलमोस्ट 80% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे लास्ट में जो डेट टू इक्विटी है वो इस कंपनी का कम होते जा रहा है। धीरे धीरे करके इसका जो इक्विटी परसेंटेज है वो 3.5 से लेके कम होकर अभी 0.02% पहुँच चुका है। तो ये एक अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। एंड यहीं थोड़ा सा और अगर नीचे आए तो हम लोग को यहाँ पे जो इसका प्रमोटर शेयर होल्डिंग है उसके बारे में अगर बात करें तो इसका भी डाटा हम लोग को ठीक ठाक ही देखने को मिला कि सबसे ज़्यादा वो जो शेयर होल्डिंग है वो प्रमोटर के पास है एंड वो हम लोग को 54% के आसपास देखने को मिल जाता है। एंड उसके बाद जो सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग देखने को मिलता है वो हम लोग को DI के पास देखने को मिल जाता है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर के पास, जो कि ऑलमोस्ट 20% है। उसके बाद अगर देखा जाए तो पब्लिक जो हम लोग रिटेल इन्वेस्टर है या फिर कोई बड़े बड़े इन्वेस्टर है वो सब का अगर देखा जाए तो वहाँ पर हम लोग को भी ऑलमोस्ट 20% का देखने को मिल जाएगा। एंड सबसे कम शेयर जो परसेंटेज है वो हम लोग को फॉरेन इन्वेस्टर के पास देखने को मिल जाता है, ऑलमोस्ट 6.5% का शेयर होल्डिंग जो कि FI के पास है, फॉरेन इन्वेस्टर के पास है। तो आफ्टर ऑल ये जो शेयर होल्डिंग का जो परसेंटेज है ये भी ठीक ठाक ही देखने को मिल रहा है, इसमें भी डाटा कुछ ज़्यादा खराब है नहीं। वहीं अगर बात करें प्राइस परफॉर्मेंस के बारे में कि इस स्टॉक में पिछले कुछ सालों में कैसा हम लोग को मोमेंटम देखने को मिला, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 3 मंथ में ऑलमोस्ट 30% का मोमेंटम देखने को मिला है एंड लगभग एक साल में आपको 130% का मोमेंटम देखने को मिला है। एंड वहीं लास्ट में अगर इसका 3 साल का रिटर्न देखें तो वो हम लोग को ऑलमोस्ट 250% का रिटर्न देखने को मिला है 3 साल में। तो ये कंपनी में भी स्लो एंड स्टडी एक मोमेंटम हम लोग को लगातार देखने को मिल ही रहा है। तो ये था इस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस। अब चलते हैं हम लोग इस कंपनी का जो टेक्निकल एनालिसिस का जो चार्ट है वहाँ पे हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे एंड वीकली टाइम फ्रेम पे भी एनालिसिस करेंगे कि कहाँ पे हम लोग को इसमें एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे हम लोग BEML का जो वीकली टाइम फ्रेम है वहाँ पे आ गए हैं एंड यहाँ पे हम लोग एनालिसिस करके देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है। यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में मैं एक लंबा चार्ट दिखा रहा हूँ। अगर यहाँ पे टाइम फ्रेम देखें तो 2015 से हम लोग को अभी 2024 के आसपास का चार्ट देखने को मिल रहा है। तो ये ऑन एन एवरेज मैं आपको यहाँ पे 10 साल का चार्ट दिखा रहा हूँ। एंड यहाँ पे हम लोग देखें वीकली टाइम फ्रेम पे तो जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था वो इस लेवल के आसपास का था। ये इस लेवल का जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेके चल रहा था एंड इसके ऊपर कई सालों से ट्राई कर रहा था कि इसके ऊपर निकले। एंड जो वो लेवल है वो हम लोग को 2000 का लेवल देखने को मिल रहा है। इस लेवल के आसपास कई बार आता है एंड यहाँ से वापस से एक फॉल देखने को मिलता है, वापस से इस लेवल के आसपास आता है एंड फॉल देखने को मिलता है। एंड ये जो लेवल है 2000 का लेवल उसको ये कई सालों से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह ले रहा था। एंड उसके बाद यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक बार इसका 2000 का लेवल को ब्रेक करता है, ऊपर जाता है एंड वहाँ से वापस आता है रिटेस्ट करने के लिए। एंड रिटेस्ट करने के बाद वापस से मोमेंटम कंटिन्यू करता है। एंड अगर अभी का इसका मोमेंटम देखें तो वो एक हायर हाई बना के धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। ये देखा जा सकता है कि एक बार हाई मारता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा नीचे आता है एंड वापस से अपना जो लो है उसको ब्रेक नहीं करता है एंड वापस से अपर डायरेक्शन में मोमेंटम कंटिन्यू करता है। तो अगर हम लोग पिछले एक साल का चार्ट देखें, ये अगर चार्ट देखें तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये स्टॉक अभी अप ट्रेंड में है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे जो ध्यान से देखें तो ये जो 2000 का जो लेवल है, ये वाला जो लेवल हम लोगों ने ड्रॉ करके रखा था कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, तो वो पिछले साल का जो जून जुलाई का मंथ था उसी के आसपास में ये लेवल का ब्रेकआउट किया था, 2000 का लेवल का ब्रेकआउट किया था। एंड पिछले एक साल में ये 2000 से लेके 5400 के आसपास चला गया। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसमें ऑलमोस्ट आपको 150% का रिटर्न देखने को मिलेगा पिछले एक सालों में। तो अब चलते हैं हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे एंड वहाँ पे एनालिसिस करते हैं कि इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो किस लेवल पे देखने को मिल सकता है हम लोगों को। तो यहाँ पे हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे आ गए हैं एंड यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा अगर एनालिसिस करने का कोशिश करें तो 3800 का जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह पहले काम कर रहा था, ये वाला लेवल। एंड इसके लेवल के पास से कई बार नीचे जाने का ट्राई किया एंड जैसे इस लेवल का ब्रेक किया, पहले अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये एक स्ट्रॉन्ग 3800 के आसपास आता है एंड यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल देखने को मिलता है एंड उसके बाद यहाँ से इसका प्राइस गिर जाता है। वापस से थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद वापस से जब 3800 का जो लेवल है उसको ब्रेक करके ऊपर जाता है, तो उसके बाद से अब ये 3800 का जो लेवल है वो एक सपोर्ट की तरह काम करने लगा। एंड 3800 के पास से सपोर्ट लेने के बाद वापस से ये धीरे धीरे करके ऊपर जाता है एंड जो हाई लगाता है वो 5800 के आसपास का हाई हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड अभी जो ये ट्रेड कर रहा है एंड इसका जो अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, तो हम लोग का जो सपोर्ट है वो 3800 का ही देखने को मिलेगा एंड जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस इसका देखने को मिलेगा वो 5400 के आसपास का देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इस जोन में ऑलरेडी 2 मंथ के आसपास टाइम स्पेंड कर चुका है एंड यहाँ पे जितना टाइम स्पेंड करेगा उतना अच्छा है। यहाँ पे अगर ये 15-20 दिन और रुके या फिर एक डेढ़ महीना रुकता है एंड उसके बाद जैसे ये 5400 को ब्रेक करेगा तो वापस इसका जो अपर साइड का जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू
कंटिन्यू हो जाएगा। तो ये तो हो गया हम लोग का स्विंग ट्रेड। एंड अगर बात करें कि लॉन्ग टर्म के लिए किस लेवल पे इन्वेस्टिंग करें, कौन सा एक बेस्ट बाइंग जोन होगा जिनको भी एक लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है, तो अगर ये स्टॉक धीरे धीरे करके इस लेवल के आसपास आता है, 3800 के आसपास आता है, एंड यहाँ पे कोई हम लोग को बाइंग पैटर्न दिखता है, यहाँ पे 2-4 दिन स्टॉक होल्ड करे एंड यहाँ से अगर वापस से अपर साइड का मोमेंटम करे, या फिर कोई एक ऐसा कैंडल आपको देखने को मिले डेली टाइम फ्रेम पे जो कि बाइंग कैंडल है, तो फिर यहाँ पे एक पोजीशन बना सकते। एंड दूसरी बात ये कि अगर आपको ये स्टॉक 3800 के आसपास मिल गया एंड उसके बाद अगर ये मोमेंटम करके 5400 के आसपास भी जाए, तो उसमें भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। एंड 5400 के बाद अगर मोमेंटम कंटिन्यू करता है तो फिर और अच्छी बात है, अदरवाइज आप वहाँ पे अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो ये था इस स्टॉक का डिटेल एनालिसिस वीडियो। होपफुली आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। एंड अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग डेली यूजफुल वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।